Okay, good evening and once again welcome to the Nursing Master चैनल। आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, इट इज़ अ टॉपिक। और ये टॉपिक जो हम लोग अल्कोहलिक वाली सीरीज़ चला रहे थे, अल्कोहलिज्म अ मेंटल इलनेस, उसी सीरीज़ में है। इसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी ले सकते हैं, इसको आप हेपेटिक एंड बाइलरी डिजीज़ में भी ले सकते हैं। और आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा 2-3 पार्ट्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में आप पूरा देखते भी नहीं हैं। ये आप निराश करते हैं जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। मगर आप स्टूडेंट हैं, आप ही की जय, आप ही जो बोलेंगे वही होता है, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द लीवर ट्रांसप्लांट। और लीवर का काम एक्चुअली सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लीवर ट्रांसप्लांट है क्या, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट, अभी इस पे मत जाइए। लीवर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लीवर ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। यू नो दैट लीवर हैज़ अ, किताब कहती है 2 लोब्स। ये तो पता नहीं कैसा गंदा सा बना है, कछुआ जैसे। ओके, अच्छे से बनाते हैं ना। माई ड्राइंग इज़ वेरी पुअर, ठीक है। So it has been divided into 2 lobes, right lobe and left lobe. लेकिन किसी किसी बुक में भी लिखा हुआ है कि लीवर हैज़ अ 4 lobes, ठीक है। तो एक राइट लोब, लेफ्ट लोब तो है ही है, तीसरा लोब का है कूडेट एंड फोर्थ लोब इज क्वाडेट, ठीक है। सो लीवर ट्रांसप्लांट में पूरा का पूरा लीवर को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, ठीक है। सपोज ये पूरा का पूरा लीवर मान लीजिए कि स्कैरेटिक हो गया है, स्कार हो गया है, ठीक है, या इसके अंदर फैट्स जम गया है, फैटी लीवर बोलते हैं ना, फैट्स जम गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अल्कोहलिक सीरीज़ के साथ साथ हम लोग और सारे भी इंडिकेशंस देखेंगे जो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हम लोग डोनर का जो लीवर का कुछ पार्ट है उस पार्ट को लेके ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। सो लीवर ट्रांसप्लांटेशन और लीवर ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी दैट रिमूव्स द लीवर दैट नो लॉन्गर फंक्शंस प्रॉपरली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर फेलियर। और एक हेल्दी लीवर को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो पूरा का पूरा बेटर लीवर नहीं ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन लीवर डोनेट कर सकता है। तो इस कंडीशन में लीवर का एक पार्ट निकाल के डोनर से और इस पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट करते समय अपने को जितनी भी आर्टरीज है, जितनी भी वेन्स हैं और बाइलरी डक्ट है, ठीक है, इन सब को क्या करना पड़ता है, एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस मतलब होता है ट्यूबुलर ऑर्गन को जोड़ना, ठीक है। चाहे आप इंटेस्टाइनल एनास्टमोसिस करते हैं जिसे एंड टू एंड एनास्टमोसिस बोलते हैं। कहीं इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन है या परफोरेशन है, कुछ भी है, उतना रिसेक्शन कर लेने के बाद जो 2 अंडे में पार्ट बचते हैं उसको क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर जोड़ देते हैं। उसी तरीके से आर्टरीज को, वेन्स को, बाइलरी डक्ट को, इन सारे जो वो है क्या बोलते हैं ट्यूबुलर ऑर्गन है, उन सब को एंड टू एंड एनास्टमोसिस कर देते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। लीवर हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, लीवर ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेसिंग करता है, लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। और बाइल के अंदर मतलब ये जो बाइल का काम है वो क्या करता है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन में काम आता है। यू हैव 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, नो, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसको बाइल जो क्या करता है, जो आप खाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन में क्या काम आता है, बाइल काम आता है। तो ये भी व्हाट इज़ अ बाइल, बाइल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द लीवर, ठीक है। फिर ये रेगुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकालता है लीवर। सो लीवर को इसीलिए कहते हैं लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और लीवर के बहुत सारे बेटा मल्टीपल फंक्शंस है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ये क्या करता है,
यहाँ से वो निकालता है, प्रोटीन्स को निकालता है। ठीक है। सो अब जब किसी का लीवर ख़राब हो चुका है, लीवर फेलियर हो चुका है, उस कंडीशन में ये सारे फंक्शंस तो रुक जाएंगे। तो ये सारे फंक्शंस रुक जाएंगे तो लीवर का कुछ पार्ट लेके रिसिपिएंट में, जिसको हमको लीवर ट्रांसप्लांट करना है, उसमें क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, सिंपल भाषा में। ठीक है। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के इंडिकेशन क्या क्या हैं। ठीक। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के इंडिकेशन जो है बेटा, COL यानी सिरोसिस ऑफ लीवर। इस पे बहुत बात हो चुकी है, एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको जाके देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज। ठीक है। फिर लीवर कैंसर्स तो अभी जान ही रहे कैंसर के क्या काम है। ठीक है। ALF एक्यूट लीवर फेलियर। कभी कभी अचानक से एक्यूट लीवर में क्या होता है बेटा, फेलियर हो जाता है। ठीक है। मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर्स, MLD क्या है, मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर्स, यानी कि लीवर के जो मेटाबॉलिज्म में जो काम आता है। मेटाबॉलिज्म है क्या, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है। मैंने आपको बता चुका था एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करना, जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल्स बनाना। दिस इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में करना, जिससे एब्जॉर्प्शन हो जाए। सपोज तुमने जलेबी खा ली, अब तुमने तो जलेबी को ऐसा तो नहीं कि पूरा पानी की तरह क्रश कर दिया और जल्दी पक गए और फटाफट जलेबी इमरती खा ली। अब जलेबी इमरती खा ली, जो तुमने इतनी बड़ी जलेबी को तुमने मान लो इतने पार्ट में तोड़ा, तो ये तो बड़ा मॉलिक्यूल है, एब्जॉर्ब तो होगा नहीं। तो इसको क्या करना, अब इसका क्या होगा, कैटा मतलब काटा, इसका छोटे पीस कटना है। सो ऑल दीज एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, हालांकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से भी रिलीज होते हैं और लीवर से भी रिलीज होते हैं। ठीक है। होने के बाद जब ये मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई लीवर फंक्शन नहीं कर रहा तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर। क्लियर है। चलो अब बेटा कभी कभी कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है। बाय बर्थ, जेनेटिक यानी कि कोई म्यूटेशन हो गया, यानी कि जब DNA कॉपिंग हो रही थी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, है ना भाई, तुमने क्या देखा, एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से फादर का और मदर का, फादर का स्पर्म मदर का ओवा, ये एक सेल बन जाता है, फर्टिलाइज्ड ओवा हो जाता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। अब इसी से यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा सेल्स का, यानी ये जो एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से मतलब इस तरीके से माइटोसिस हो के क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। माइटोसिस में डबल होता है, माइटोसिस में एक सेल 2 में, 2 सेल 4 में। मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होता है। जैसे अगर आप ये बोले कि जाइगोट क्या है, जाइगोट इज अ 2n, वाई 2n, क्योंकि इसमें एक फादर का क्रोमोसोम है, एक मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है। लेकिन अगर यही जाइगोट मान लो आगे चल के एक मेल में इंडिविजुअल में बनता है, तो अब जब इसका म्यूसिस होगा, तो हालांकि मेल्स में डबल म्यूसिस होता है, म्यूसिस 1 म्यूसिस 2, फीमेल में भी म्यूसिस 1 म्यूसिस 2 होता है। तो ये 2n को बेटा क्या बनना पड़ेगा, इसको n, ऐसे ही फीमेल का n, तो जब ये फ्यूजन होगा तब ये क्या बन जाएगा, 2n, ये क्या बन जाएगा, 2n। ठीक। अब ये 2n माइटोसिस होगा, डबल होगा। तो जब DNA कॉपिंग होती है एक सेल से, वही DNA कॉपिंग होते समय अगर कोई म्यूटेशन हो गया, यानी कोई प्रोटीन गलत बन गई या कोई अमीनो एसिड गलत लग गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में अपने पास 2 डिजीज़ है, वन इज विल्सन्स डिजीज़। ठीक है। विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है, इसमें जो कॉपर होता है ना, Cu, कॉपर का क्या बोलना चाहिए उसको, एक्सेसिव कॉपर बिल्डअप हो जाता है, यानी कि जो कॉपर जितना यूज़अप होना चाहिए यूज़अप हो जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेसिव कॉपर बिल्डअप हो जाता है।
तो लीवर में कॉपर ही कॉपर, कॉपर ही कॉपर भर जाता है। तो ऐसा भी लीवर हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एक क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, हीमाक्रोमेटोसिस। अभी तुम देख रहे हो क्रोम, क्रोम मतलब होता है कलर, ठीक है। और कलर किससे आता है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम एंड प्रोटीन, इज़न्ट इट। तो हीमाक्रोमेटोसिस यानी कि एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ आयरन, यानी लीवर में लोहा ही लोहा भर गया, पत्थर, लोहे का जिगरा हो गया। जिगर मतलब लीवर ही होता है, ठीक है। तो ये बेटा दो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन अपने को क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। सो दीज आर द इंडिकेशन फॉर द लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अब लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद पहले उसमें अपने को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस, इसको आप 2 सेकंड के लिए पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो क्या लैब इन्वेस्टिगेशन करना है। लैब इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा होता है, अभी हम यहाँ पर ही सिर्फ एक सिंपल लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं। जब हम मेल्ड और CELD पढ़ेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस फॉर लीवर ट्रांसप्लांट हमको सबसे पहले तुम्हें पता है LFT करना है अपने को। लीवर फंक्शन टेस्ट तो तुमको करना ही करना है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में अपने को क्या करना है, उसमें हमको करना है HIV 1 and 2, HCV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। सो ये हम किस में करेंगे, सीरोलॉजी में। ये जो अभी रिसिपिएंट है, अभी उसका हम लोग ये काम करना है अपने को, ठीक है। फिर एप्स्टीन बार वायरस, EBV, एप्स्टीन बार वायरस अपने को करना है, ठीक है। फिर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये प्रोटीन होती है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये अपने को करना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, एंटीजन, कितना जांच होता है इसी को, कार्बोहाइड्रेट, एंटीजन 919 इसे बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से CA के लिए आपको करना है CA-125। अगर को CA-125 भी किसके लिए बेटा, एंटीजन के लिए है, तो ये आपको करना है CA एंटीजन 125 अपने को करना है, ठीक है। फिर अपने को कार्डियोपल्मोनरी इवैल्यूएशन, कार्डियो पल्मोनरी इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे उस पर आप कर सकते हैं। कार्डियो के लिए आप इको कर सकते हैं, स्ट्रेस थैलियम करना है, एंजियोग्राफी करना है। हार्ट के लिए ऐसा ना हो कि टेबल पे ही हार्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है। CT स्कैन करना है आपको, OGD करना है। OGD मतलब ओरो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी, ओरो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी, ओरो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी करना है। क्या क्या रोल आउट करने के लिए, कि लीवर फेलियर के साथ साथ ईसोफेजियल वेरिसेस तो नहीं है। ये सब डिटेल बात हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार हमको आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजियोग्राम्स या एंजियोग्राफी मैंने लिख दिया है, एंजियोग्राफी, ठीक है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी भी आपको करना है, और क्या बोलते हैं ये हिपैटिक एंजियोग्राफी भी करना है, हिपैटिक एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये इतने ढेर सारे लैब इन्वेस्टिगेशन, और फाइनली अपने को क्या करना है, टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू मैच भी तो होना चाहिए, टिश्यू टाइपिंग करते हैं, ठीक है। टिश्यू मैच होना चाहिए, ठीक है। अभी टिश्यू टाइपिंग में देखो, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि सपोज किसी का लीवर फेलियर है ना, किसी का लीवर अगर फेलियर है और उसका फादर उसको लीवर डोनेट कर रहा है, ठीक है। और वो उसका मान लीजिए छोटे भाई का बेटा है, उसका नेफ्यू है,
सारे टेस्ट करने के बाद, टिश्यू टाइपिंग करने के बाद दोनों को मैच हो गया। फादर, ये आपके फादर है, सॉरी मतलब आपका नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी पेशेंट किसी पर्सन के फादर है और उनके भतीजों को उनको देना है, तो इनका डीएनए अलग है, इनका डीएनए अलग है। ठीक है, तो जब टिश्यू टाइपिंग करते हैं तो क्या डीएनए मैचिंग बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे डीएनए मैचिंग हो पाएगा? ऐसा होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है बेटा, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में 99% डीएनए आर मैच्ड, यानी हम सब 99% डीएनए मैच्ड वाले हैं। सिर्फ 1% डीएनए हमको अलग बनाता है। 1% डीएनए ऐसा होता है जो हमको हर एक, हमको रशियन से अलग बनाता है, हमको अमेरिकन से अलग बनाता है, हमको चाइनीस अलग बनाता है, हमको हमारे भाई बहन से अलग बनाता है। ऐसा थोड़ी कि सब एक ही शक्ल के हैं। वो तो खैर होता है, ट्विंस में होता है। ठीक है, ट्विंस में होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में होगा। आइडेंटिकल ट्विंस में सीता और गीता, राम और श्याम, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा नहीं होता। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक ही जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसमें जायगोट एक ही था, लेकिन माइटोसिस हो के जब वो ब्लास्टोसिस्ट बना तो वो टूट गया, है ना, 2 भाग में टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि दोनों ओर से ओवर रिलीज हो गया और दोनों ओर से स्पर्म से ये क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो ये नॉन आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अगर एक ही जाइगोट बना हुआ है और जब ये माइटोसिस होकर ग्रो अप होता है और जब ये क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बन के, मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट बन के जब ये जाके उसमें यूट्रस में जब ये एम्बेडेड होता है तो ये टूट जाता है। तो एक इधर एम्बेडेड हो जाता है, एक इधर एम्बेडेड हो जाता है, या दोनों इधर ही एम्बेडेड हो सकते हैं, दोनों इधर ही एम्बेडेड हो सकते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो डीएनए 99% वर्ल्ड में सभी का मैच करता है। ओके, इज दिस क्लियर? अब बेटा लीवर ट्रांसप्लांटेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। लीवर ट्रांसप्लांटेशन हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है, कॉम्प्लिकेशन ड्रग्स का भी होता है और कॉम्प्लिकेशन लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी होता है। तो हम ड्रग इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे बाद में। पहले अपन क्या देखेंगे, जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाइल डक्ट को भी क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं, तो यहाँ क्या हो सकता है, बाइल डक्ट लीकेज। बाइल डक्ट लीकेज, बाइल डक्ट क्या हो सकती है, लीकेज हो सकती है, या बाइल डक्ट क्या हो सकती है, श्रिंक हो सकती है, श्रिंकेज ऑफ बाइल डक्ट्स। ठीक है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज ही नहीं होगा, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन रिलीज ही नहीं होगा, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तीसरा ब्लड क्लॉट्स भी हो सकता है, यानी कि जो हम लोग ने आर्टरी और वेन्स जो जोड़ी गई है उसमें क्लॉटिंग भी हो सकती है। ठीक है, रिजेक्शन हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकता है, ट्रांसप्लांट फेलियर भी हो सकता है। ये सभी और उसके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। ठीक है, फेलियर भी हो सकता है, फिर हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेंटल कन्फ्यूजन्स भी हो सकता है। दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस। मेंटल कन्फ्यूजन्स, सीजर्स, झटका आ सकता है। सो दीज आर द सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। चूँकि हम यहाँ लीवर ट्रांसप्लांटेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात किसकी करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन की। अब आपको ये मालूम है कि रिजेक्ट ना हो, ये वाला कॉम्प्लिकेशन ना हो, ग्राफ्ट जो हम लगाए हैं डोनर में वो बॉडी रिजेक्ट ना कर दे। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो आपका लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स, ये इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये जो लीवर आपने जाकर लगाया है भतीजे में अपने फादर का, तो इसको तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो तो नहीं पहचानता है, तो वो आगे क्या करेगा, इसको, सॉरी बी लिम्फोसाइट्स नॉट टी लिम्फोसाइट, तो ये आगे क्या करेगा, ये उसके लिए फॉरेन प्रोटीन है। तो जो डोनर है उसका खुद का जो इम्यून सिस्टम है बी लिम्फोसाइट, वो आगे क्या करेगा, इसको खराब कर सकता है, इसको मार सकता है। सो बी लिम्फोसाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसा ना हो करके
रिजेक्ट ना हो, बी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव ना हो, उस फॉरेन प्रोटीन को ना खा जाए करके क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी। ये पेशेंट को लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रीटमेंट इसको चलता है। तो ये सप्रेस हो जाएंगे, जब सप्रेस हो जाएंगे तो इसको खाएंगे नहीं, तो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल किसी किसी को लाइफ लॉन्ग जब तक ये रहता है उसका क्या बोलते हैं ट्रांसप्लांट वाला टिश्यू, तब तक उसको चलता रहता है, तो ये एक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट जो ये जो 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 क्या होता चलाते हैं ट्रीटमेंट, इसका भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी रिजेक्शन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें बेटा क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट लॉन्ग टर्म खाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पेशेंट क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स खाता है। जब लॉन्ग टर्म पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स खाता है तो क्या हो सकता है, बोन थिनिंग हो सकती है, बोन पतली हो सकती है, ठीक है। तो बोन थिनिंग ये किसकी वजह से, जो हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को या लीवर ट्रांसप्लांट वाले को दे रहे हैं। डायबिटीज़ हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो तुमने सप्रेस कर रखा है ना। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। हाई बीपी हो सकता है, हाइपरटेंशन, ठीक। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है। सो दीज आर द ड्रग्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को, लॉन्ग टर्म हेडेक। सो दीज आर द सब कॉम्प्लिकेशंस फॉर एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस जो देते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया, कुछ बातें आपको सीखने को मिली हैं, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिल रहा है। इस टॉपिक पर अगर आपको सवाल करना है, कुछ सवाल आपको अगर पूछने हैं तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियोस तो देखते हैं पूरी, लाइक भी करते हैं, कमेंट में बस ये लिख देते हैं वेरी नाइस टीचिंग या वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। मगर आपको इसमें कुछ सवाल पूछना है तो वो भी आप पूछिए, क्योंकि बेटा कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है दैट इज़ वेरी वास्ट। बट अगर नर्सिंग लेवल की बात करी जाए तो नर्सिंग लेवल की बात पे हम सर्जन के लेवल का जाके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। क्योंकि आपको सर्जरी में असिस्ट कराना है तो यू शुड नो द स्टेप्स। तो किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, मेनली हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको इतनी जानकारी तो मैं दे ही दूंगा कि आपको कहीं शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि अप्रोच कंसिडरेशन क्या होता है, कैसे अप्रोच करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ लंबी लाइन लगी होती है। तो लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग जो करते हैं दैट इज़ ऑफ फ्रॉम द लिविंग, जो जिंदा है उससे, या जो कैडेवर है उससे, जो डिसीज्ड है उससे। मतलब डिसीज्ड या कैडेवर मतलब क्या, जो मर गया है, डिसीज जो अभी इमीडिएट मरा है। तो ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कितनी देर में उससे ऑर्गन को निकाल सकते हैं या लीवर को निकाल सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। फिर जब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मान लो किसी का नंबर पहला है और किसी का नंबर 30वां है, ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड हो अब मालूम चला कि जो 30वां वाला उसका पहले हो गया और पहले वाले का बाद में हो गया। आपके दिमाग में आता है कि यार उसने पैसे खिलाए होंगे। मुझे नहीं मालूम, काला बाजारी में ऐसा होता भी होगा, क्योंकि फिल्मों में और हम लोग बहुत सारी सीरीज़ों में ऐसा देखते हैं, लेकिन आई डोंट नो दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, मगर हो भी सकता है। लेकिन इसका एक मापदंड होता है, इसका एक पूरा इंडिकेशंस होता है कि कैसे 30वें वाले को पहले कर दिया और पहला वाला क्यों नहीं हो पाया। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जब हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो इसको देखना मत भूलिएगा, इसके बाद ये मैं उसको पार्ट 2 करके डाल दूंगा, इज इट। सो अगर आपको कंटेंट बेटा अच्छा लगा हो, आपको ठीक अच्छा लगा हो, ठीक ठाक लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब आप लोग भूल जाते हैं, और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।